आज सर आप चंदौली पहुंचे हैं, क्या कार्यक्रम है, किस तरह से लोगों को ट्रीट करेंगे आप? यहाँ पर सेवादल के कार्यकर्ता और कांग्रेस के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण शिविर है और खास करके आने वाले समय में संगठन को धरातल पे और मजबूत करने की जो तैयारी सेवादल कर रहा है उसी के संदर्भ में प्रशिक्षण कैंप है। देश भर में हम लोग हर जगह पे पूरे के पूरे स्टेट जितने भी हैं वहाँ पर जो स्टेट के अधिवेशन होने वाले हैं उस अधिवेशन की तैयारी भी होगा। साथ साथ में कार्यकर्ताओं को विचारधारा की जो लड़ाई हम लोग अभी लड़ रहे हैं, एक तरफ संघी सोच है और दूसरी तरफ कांग्रेस की विचारधारा है, उसी विचारधारा की लड़ाई को कैसे लड़ना है, क्योंकि अब उनकी तरह हम लठ लेके नहीं लड़ते हैं। ये लड़ाई जो है वो देश के संविधान को और लोकतंत्र को बचाने की है और वो ये बुद्धिमानी उसी में है कि देश के जितने भी हमारे सारे की सारी जनता है, 140 करोड़ लोग हम जो कहते हैं, उस 140 करोड़ लोग एक दूसरा को प्यार और मोहब्बत से हम साथ में कैसे रहे, संविधान में लिखी हुई जो चीज़ हैं न्याय और समानता और बंधुत्व जो है वो कैसे बचा रहे, उसी को लेकर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं का निर्माण करने का कार्य हम लोग कर रहे हैं और इसी के लिए शिविर रखा गया है। तो हरियाणा में चुनाव है, अभी रिसेंटली चुनाव है, इसी दौरान अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आए हैं, तो कोई साजिश है या कोई इसका कुछ आप इसको न्याय मानते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर आना वो तो कोर्ट का निर्णय है, पर भारतीय जनता पार्टी लगातार ये चाह रही है कि विपक्षी जो इंडिया गठबंधन के जितने भी साथी हैं उनको प्रताड़ित किया जाए। वो उनका अपना एक तरीका है प्रताड़ित करने का। पर मैं ये कहता हूँ कि हरियाणा के चुनाव में तो कांग्रेस पार्टी थम्बिंग मेजोरिटी के साथ आएगी, 2/3 मेजोरिटी के साथ जीत कर आएगी और देश में हवा चल रही है। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन जीतेगा, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी वहाँ पर हमारी सरकार बनाएगी और उसके बाद जिस चुनाव को वो लोग पीछे करना चाहते हैं वो महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन जीतेगा, झारखंड में भी जीतेगा। तो अब ये है कि एनडीए जो है, जिसको हम लोग कहते हैं कि इंडिया में से 2 आई हटा दो, वो INDIA में 2 आई है, इंसानियत और इंसाफ, ये 2 आई हटा दो तो फिर एनडीए बचता है। तो जहाँ पर ना इंसानियत है ना इंसाफ है, ऐसा एनडीए अब भारत की जनता नहीं चाहती है और मुझे लगता है कि आने वाला समय मोदी और शाह का ये जो रिजिम अपनी कहते हैं वो रिजिम ख़त्म होने जा रही है।